हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में हम लोग जानेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में। तो ये वीडियो क्लास 9, 10 दोनों के लिए है। रियल नंबर जानने से पहले हम लोग जानेंगे होल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे रियल नंबर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब है कि जो भी काउंटिंग नंबर होता है, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या क्या होती है? जैसे 1 2 3, हम लोग गिनती 1 से ही स्टार्ट करते हैं और अनंत तक जाते हैं। तो चलिए मैं नेचुरल नंबर की डिफिनेशन बता देता हूँ। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो मैं इसे लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया है नेचुरल नंबर की डिफिनेशन। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एन। तो फ्रेंड्स, इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल में 1 2 3 4 डॉट डॉट etc। तो नेचुरल नंबर का एग्जांपल हो जाएगा फ्रेंड्स 1 2 3 4 etc। आप जहां तक इसको बढ़ा सकते हैं, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। यह गिनती की संख्या है। गिनती की संख्या कहने का मतलब होता है काउंटिंग नंबर। एक से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसीलिए इसका डिफिनेशन होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो चलिए मैं अब होल नंबर के बारे में बता देता हूँ। होल नंबर क्या होता है? तो इसका डिफिनेशन बिल्कुल सेम इसी पे आधारित है। तो चलिए मैं उसे लिख देता हूँ।
तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने होल नंबर का डेफिनेशन लिख दिया है। होल नंबर कहने का मतलब होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। कि प्रत्येक संख्या के साथ साथ जीरो से स्टार्ट होता है उसे होल नंबर कहते हैं। होल नंबर का हिंदी होता है पूर्ण संख्या। इसका डिफिनेशन होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स कंबाइंड टुगेदर विथ जीरो। इसका मतलब होता है गिनती की सभी संख्याओं को अगर जीरो के साथ सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं। होल नंबर का एग्जांपल होता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 etc। जैसे कि एग्जांपल 0 1 2 3 4 etc। इसको शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि जो एक से स्टार्ट होता है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं और जो जीरो से स्टार्ट होता है उसे होल नंबर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है और होल नंबर को w से डिनोट किया जाता है। फ्रेंड्स, इसे लिख लेंगे। इट इज डिनोटेड बाय W। इसे W से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। तो चलिए आप इसे नोट कर लें। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिटा देता हूं इसे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक। तो चलिए मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं। The collection of positive number and negative numbers are called integer। For example, तो फ्रेंड्स, इंटीजर्स का डिफिनेशन मैंने लिख दिया है। द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। जैसे एग्जांपल में -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे I से डिनोट किया जाता है और Z से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय I और Z। तो फ्रेंड्स, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों को अगर मिला देते हैं तो उसे कहते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें बता देता हूं। 0 है जो होल नंबर है, 1 2 3 है जो नेचुरल नंबर है,
और ये है जो नेगेटिव नंबर है। तो फ्रेंड्स 0 होल नंबर होता है, 1 2 3 नेचुरल नंबर होता है, अभी मैंने लिखवाया था। और ये नेगेटिव नंबर है। 0 दोनों में आ सकता है फ्रेंड्स, पॉजिटिव नंबर में और नेगेटिव नंबर में। इसे पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लिख लेंगे 0 is an integer which is neither positive और नेगेटिव। तो फ्रेंड्स मैंने लिख दिया है 0 के बारे में। 0 एक पूर्णांक है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आता है। 0 इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 दोनों में शामिल होता है फ्रेंड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। 0 को दोनों कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे सवाल करता हूं, 0 क्या है? तो आप क्या क्या जवाब देंगे फ्रेंड्स? 0 को कह सकते हैं इंटीजर होल नंबर। तो फ्रेंड्स आपका एक ही जवाब होगा, 0 को इंटीजर्स कह सकते हैं और होल नंबर कह सकते हैं। नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने लिखवाया था नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। और इंटीजर जो दोनों में शामिल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों को कलेक्शन को कहते हैं इंटीजर्स। तो चलिए आप इसे नोट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे मिटा देता हूं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर का हिंदी होता है फ्रेंड्स परिमेय संख्या। अब इसका डिफिनेशन मैं लिख देता हूं फ्रेंड्स। रेशनल नंबर द नंबर which is written in the form of P by Q, where Q is not equal to 0, are called rational numbers। तो फ्रेंड्स रेशनल नंबर का मैंने डिफिनेशन लिख दिया है। द नंबर्स which is written in the form of P by Q where Q is not equal to 0 are called rational numbers। तो फ्रेंड्स इसका कहने का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे हम P by Q के रूप में अगर लिख सकते हैं तो उसे हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो चलिए मैं इसका एग्जांपल बता देता हूं।
जैसे 1/2, ये देखिए यहाँ पर ये P है और यहाँ पे Q है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर 0 हो जाता है जैसे 1/0, तो इसका मतलब ही नहीं निकलता है फ्रेंड्स। यहाँ पर रेशनल नंबर ये है, ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं कुछ और एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे 2/3, 4/5, 9/6, 0, 1, 2 etc. It is also called rational number। 2/3 ये भी p/q के रूप में है, 4/6 ये भी p/q के रूप में है, 9/6 ये भी p/q के रूप में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 को देख सकते हैं, 0 p/q के रूप में नहीं है, लेकिन इसका डेफिनेशन कहता है कि p/q के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये तीनों के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ही तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, ये 0 ही कहलाएगा, ये 1 ही कहलाएगा, ये 2 ही कहलाएगा। लेकिन अब कह सकते हैं फ्रेंड्स ये p/q के रूप में है, ये भी p/q के रूप में है, ये भी p/q के रूप में है। तो फ्रेंड्स 0 भी रेशनल नंबर कहलाता है, 1 2 3 भी रेशनल नंबर कहलाता है। चाहे कोई संख्या नेगेटिव हो उसे भी रेशनल नंबर कहते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर मैं नेगेटिव नंबर ले लिया हूँ, यहाँ पर भी नेगेटिव कर दिया हूँ, तो ये भी रेशनल नंबर कहलाता है फ्रेंड्स। नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन p/q के रूप में होना चाहिए, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं इरेशनल नंबर के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर चुके होंगे। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। इरेशनल नंबर का हिंदी होता है अपरिमेय संख्या। तो चलिए मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। इरेशनल नंबर्स, द नंबर्स which is not written in the form of p/q, where q is not equal to 0 are called irrational numbers। तो फ्रेंड्स इसका डेफिनेशन होता है, ये जस्ट रेशनल नंबर का उल्टा है फ्रेंड्स। द नंबर्स which is not written in the form of p/q where q is not equal to 0 are called irrational number। इसका कहने का मतलब है कि ये p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल मैं लिख देता हूं, √2, √3, √5 डॉट 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 etc। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिख दिया है, √2, √3, √5 etc। ये सारे इरेशनल नंबर के एग्जांपल है फ्रेंड्स। इसे केवल रूट में लिखा जा सकता है या तो पॉइंट में लिखा जा सकता है, जैसा कि 0.23 233 2333 डॉट 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 इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, 20 200 200 इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ये इरेशनल नंबर का एग्जांपल है फ्रेंड्स। ये बार बार नंबर को रिपीट करता है,
0.20 200 2000 इस तरह से रिपीट करते रहता है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको इरेशनल नंबर कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स नोट में लिख लेंगे रेशनल नंबर is denoted by capital R और परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब आर also रेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स मैंने नोट में लिख दिया है यहाँ पर रेशनल नंबर, इसको डिनोट करते हैं आर से, और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब आर कॉल्ड रेशनल नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब रहेगा तो उसे रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं √2, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि √4, √9, √8, क्यूब √8 etc वो रेशनल नंबर कहलाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर √4 रेशनल नंबर कहलाता है फ्रेंड्स, √9 यहाँ पर रेशनल नंबर कहलाएगा फ्रेंड्स, क्यूब √8 यह भी रेशनल नंबर कहलाएगा फ्रेंड्स। मैं लिख देता हूँ रेशनल नंबर। ये सारे के सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब रूट है। लेकिन यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब रूट नहीं है, इसीलिए ये रेशनल नंबर में आता है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले आप इसे नोट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट कर चुके होंगे। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान चुके हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में। तो चलिए अब मैं रियल नंबर्स के बारे में बता देता हूँ। रियल नंबर्स रियल नंबर्स का हिंदी होता है फ्रेंड्स वास्तविक संख्या, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं रियल नंबर्स का। रियल नंबर का डेफिनेशन लिख दिया है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स
आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इसका मतलब होता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो रियल नंबर कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं लिख देता हूं, 0, 2, 3, -4, -5, √2, √3, √5, 0.23, 2.33 etc। ये सारे के सारे रियल नंबर के एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। इसमें से आप पहचान सकते हैं ये 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 सब के सब रेशनल नंबर है फ्रेंड्स। ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन यहां पर देख सकते हैं ये इरेशनल नंबर है। यहां पर भी ये इरेशनल नंबर में है, ये भी इरेशनल नंबर में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो उसे रियल नंबर कहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप इसे नोट कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।